हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए लोक सेवा आयोग से यहां पर एक नई अपडेट्स। तो साथियों, यहां पर जो लोअर पेशेस है यानी जो यहां पर अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा है, तो उसके यहां पर मुख्य परीक्षा के यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है मांगे गए हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको समस्त जानकारी देने वाला हूँ कि आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है और यहाँ पर क्या क्या जानकारी है और क्या क्या सावधानी है जिसको आपने साथ लेकर के यहाँ पर जो है चलना है। तो साथियों, चलते हैं इस अपडेट्स की ओर। तो साथियों, जैसे आप यहाँ पर जो ऑफिशियल जो है वेबसाइट में जाएंगे, तो यहाँ पर 5 मार्च 2022 की डेट में यहाँ पर ऐसी आपको एक जो ऑफिशियल अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पर जो है 4 प्रकार की चीज़ें आपको जो मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। वैसे 5 प्रकार की चीज़ें हैं, तो आप इसमें देखिए, एक तो विज्ञप्ति है, चेकलिस्ट है, और यहाँ पर एक घोषणा प्रपत्र है नाम में भिन्नता वाला, वहीं विज्ञापन हेतु जो है आपने यहाँ पर क्लिक करना, और ऑनलाइन आवेदन जो है लिंक है, तो यहाँ पर जो है आपको जो क्लिक करने का यहाँ पर ये 5 ऑप्शन आपको जो दिए गए। तो पहले बात करते हैं कि विज्ञप्ति कि यहाँ पर विज्ञप्ति क्या लिखी गई है। तो साथियों, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये आयोग के द्वारा आज यहाँ पर विज्ञप्ति दी गई है, और इसमें कहा गया है कि यहाँ पर 24 फरवरी 2022 को यहाँ पर जो है प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया था, और जो है इसके आधार पर जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया था मुख्य परीक्षा के लिए, तो ऐसों का यहाँ पर परीक्षा केंद्र हल्द्वानी और हरिद्वार का जो चयन करने और पदों की वरीयता सूची यानी प्रेफरेंस सूची जो भरे जाने के संबंध में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक दे दिया गया है, और दिनांक 5 मार्च से यहाँ पर जो है खोला जा रहा है। और ऐसे अभ्यर्थियों को अपने जो है समस्त डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन आवेदन पत्र, जिसमें आपका अनुक्रमांक जो संलग्न हो और अभिलेखों की चेकलिस्ट आयोग की साइट से डाउनलोड करते हुए समस्त शैक्षिक और जो आरक्षण इत्यादि अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतिलिपि को आपने समय अनुसार से जो है 25 मार्च साय के 6 बजे तक जो आयोग के कार्यालय में आपने जमा करनी है। और जमा करने का माध्यम जो है किसी भी माध्यम से आप लोग इसे जमा कर सकते, लेकिन लिफाफे के ऊपर आपने लिखना होगा सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2021। यानी साथियों, सर्वप्रथम आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसमें आपने सेंटर को चूज करना है। इसमें 2 सेंटर रखे गए, एक तो हल्द्वानी रखा गया और एक हरिद्वार रखा गया। इन 2 में से सेंटर को आपने चूज करना है। वहीं जो पदों की आपने जो वरीयता भी उसमें चूज करनी है, वरीयता देनी है, और इसके बाद आपने सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपने उसका प्रिंट आउट ले करके अपने समस्त डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके उसे दिए गए पते पर आपने भेजना है। तो यहाँ पर अंतिम तिथि 25 मार्च 2022 यहाँ पर रखी गई है। और आपको बता दूँ कि इसमें जो है यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा का आयोजन जो होगा वो यहाँ पर 28 मार्च 2022 हरिद्वार और हल्द्वानी नगर में 2 ही ऐसे शहर होंगे जहाँ पर इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं साथ ही यहाँ पर दूसरा आप देख रहे होंगे चेकलिस्ट है, तो यहाँ पर जो है क्लिक करें। तो जैसे हम यहाँ पर जो चेकलिस्ट पर जो है क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इस टाइप की यहाँ पर जो चेकलिस्ट आएगी। इसमें आपने यहाँ पर अनुक्रमांक जो है लिखना है, और ये यहाँ पर चेकलिस्ट है। तो इसमें यहाँ पर जो पूरे प्रमाण पत्र के नाम दिए गए, यहाँ क्रम संख्या दिए गए, और यहाँ पर जो संलग्न है अथवा नहीं है, यदि है तो बॉक्स में आपने टिक करना है, और नहीं है तो आपने वहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है ना। तो चलते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि पहला है इसमें आवेदन पत्र की प्रति। तो क्या आपने ऑनलाइन आवेदन की पत्र की जो है प्रति जो संलग्न कर रखी डॉक्यूमेंट के साथ की नहीं है, तो यदि संलग्न कर रखी है तो यहाँ पर जो है टिक करें, यदि नहीं कर रखे हैं तो आप जो है नहीं जो है वहाँ पर जो लिख सकते हैं। वहीं हाई स्कूल के प्रमाण पत्र प्रति स्नातक की अंतिम वर्ष की, तो यहाँ पर अंतिम सेमेस्टर की आपने जो है मार्कशीट आपने जो संलग्न करनी है। इसी प्रकार समस्त यहाँ पर जो आरक्षण से संबंधित या अन्य जो आप पर जो लागू हैं, वो समस्त प्रमाण पत्र के बारे में आपने यहाँ पर पूरी जानकारी है कि क्या संलग्न है कि नहीं है। तो जो आपसे संबंधित हो, लास्ट में आपने यहाँ पर जो है हस्ताक्षर आपने
कर लेने हैं। ध्यान रहे यहाँ पर ओबीसी का जो यहाँ पर प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर 3 वर्ष की अवधि का से यहाँ पर ज़्यादा ना हो और ईडब्ल्यूएस का 1 वर्ष से अधिक ना हो। तो इन बातों का आपने ध्यान में रखना है। वहीं यदि किसी के पास जो है यानी ओरिजिनल ना हो तो उसका आपने औपबंधिक प्रमाण पत्र या उपाधि इसके संदर्भ में यहाँ पर जो लिखा गया है कि यदि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से संबंधित औपबंधिक प्रमाण पत्र ऑब्लिक उपाधि जो प्रस्तुत की गई हो तो ऐसी उपाधि उसमें उल्लिखित अवधि के अनुसार ही वैध माना जाएगा। यदि वैधता की अवधि अंकित नहीं है तो यहाँ पर प्रस्तुत किए जाने की तिथि को वैध माना जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। वहीं साथियों यहाँ पर जो नाम में भिन्नता का यहाँ पर स्व घोषणा जो है प्रमाण पत्र दिया गया है तो ये सिर्फ आपको उनको भरना है जिनके नाम में यदि भिन्नता हो। जैसा कि माना कि किसी के हाई स्कूल में किसी का मोहन सिंह है और यदि माना कि जाति प्रमाण पत्र में सिर्फ मोहन ही मोहन जो छप रखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, नाम में भिन्नता है। या फिर जो किसी प्रमाण पत्र पे जो नाम में कुछ हो, किसी की माता के नाम में कुछ हो और पिता के नाम में कुछ हो या फिर अपने नाम में जो है कुछ हो, तो इस प्रकार से आपने उसका घोषणा पत्र इसको भरना है। यहाँ पर अपना नाम इत्यादि इसको जो भरना है कि क्या क्या दिक्कत है, इसको समस्त चीज़ों को आपने भर करके साथ ले जाना है। यहाँ पर दिनांक लिखनी है और यहाँ पर हस्ताक्षर, नाम, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक इत्यादि, तो ये उनके लिए होगा। वहीं साथियों यदि आपको विज्ञापन चाहिए पूरा तो आप लोग इसे यहाँ पर जो है इस लिंक पर जाना है आपने और यहाँ से आपको पूरा विज्ञापन जो है मिल जाएगा, जो कि आपको पूर्व में जब ये भर्ती निकली थी तो उस टाइम का जो विज्ञापन है वो आपको मिल जाएगा। अब साथियों यहाँ पर 5वें नंबर पर दे दिया गया ऑनलाइन आवेदन लिंक हेतु यहाँ क्लिक करें। तो साथियों जैसे हम इस लिंक पर यहाँ पर जो क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए साथियों, तो आपको यहाँ पर ऐसा जो है मेनू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लॉगिन होगी तो यहाँ पर ईमेल आईडी आपने जो है लिखना है या फिर मोबाइल नंबर लिखना है और उसका यहाँ पर पासवर्ड आपको लिखना होगा। साथियों यदि आप पासवर्ड भूल भी गए हैं अपने ईमेल आईडी का तो आप यहाँ पर जो ईमेल आईडी लिखिए और फॉरगॉट पासवर्ड डालें, तब आपके मोबाइल पर एक जो है दोबारा से OTP नंबर आएगा। OTP नंबर की सहायता से आप जो है अपना ईमेल का जो पासवर्ड है उसे आप जो है चेंज कर सकते हैं। तब फिर आप यानी दोबारा आप फिर जो है यहीं पर जाएंगे, लिंक पे जाएंगे और फिर आपने यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है और फिर उसका पासवर्ड लिखना है जो कि आपने अब बनाया नया पासवर्ड। और फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर जो है मांगा गया है सिक्योरिटी कोड, तो आपने जो सिक्योरिटी कोड को आपने डालना है। सिक्योरिटी कोड का यहाँ पर ऑप्शन होगा और उसके बाद आपने लास्ट में सबमिट कर लेना। तो साथियों ये थी जो है पूरी प्रोसेस कि आपने किस ढंग से ऑनलाइन आवेदन जो है करना है। तो साथियों इस ढंग से आपने अपना आवेदन फॉर्म भरना है और सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके आपने आयोग के पते पर आपको भेज देने। तो साथियों ये थी महत्वपूर्ण अपडेट्स। थैंक यू सो मच।